नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही ताज़ी खबर है। एससीईआरटी पर विशाल जन सैलाब उमड़ चुका है। एक हफ्ता से ज़्यादा का समय हो गया एससीईआरटी पर लोग थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर सब 22,000 के मुद्दे पर एकजुट थे। जो लोग मांग कर रहे थे कि 22,000 जो बची हुई सीटें हैं वह जोड़ी जाएं। लेकिन आज है 5 जुलाई और आज 5 जुलाई को पूरा विशाल जन सैलाब उमड़ चुका है। जितने भी लोग संख्या में थे उसका कई गुना संख्या अब एससीईआरटी लखनऊ में पहुंच चुका है और अब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर भी यह सब आना शुरू हो गया है। लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो एससीईआरटी पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग जैसे कुछ लोग हैं 22,000 के मुद्दे पर एकजुट हैं कि वहाँ 22,000 सीटें जोड़ी जाएँ, लेकिन आप लोग जान लें कि वहाँ पर भिन्न भिन्न मुद्दे हैं सबके। और जब भिन्न भिन्न मुद्दा होता है तो फिर कुछ हो नहीं पाता है। यहाँ पर एससीईआरटी पर देखिए, कुछ लोग कुछ लोगों की मांग है कि 22,000 सीटें जोड़ी जाएँ। फिर कुछ लोगों की मांग है कि न्यू पीआरटी वैकेंसी लाई जाए, प्राइमरी वैकेंसी लाई जाए। कुछ लोगों की मांग है कि जो 27% और 7% 21% जो SC ST OBC घोटाला हुआ है उसकी जांच हो, उसमें न्याय मिले। यह मुद्दा है। कुल मिलाकर 3-4 मुद्दे हैं। हालांकि वह SC ST OBC जो वार्षिक घोटाला है, वो वार्षिक घोटाला में यह लोग भूल जाते हैं कि जो 10% EWS घोटाला था वह तो पूरी तरह से नकार दिया गया, वह तो पूरा हुआ ही नहीं। वह तो भाई मानते हैं कि OBC या SC में कुछ थोड़ा बहुत जाति हुई है, लेकिन यहाँ तो 100% जाति हो गई कि यहाँ पर EWS को मिला ही नहीं कुछ। तो आशा घोटाला ही हुआ है हर तरह से। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर है, कुल मिलाकर कई सारे मुद्दे पर लोग वहाँ पर एकजुट हैं और सबके अलग अलग मुद्दे हैं। और जब सब कुछ अलग अलग मुद्दा होता है तो फिर पता नहीं कौन से मुद्दा सुना जाएगा या फिर नहीं सुना जाएगा। लेकिन यहाँ पर मंत्री जी ने पूरी तरह से आश्वासन दिया कि वो जल्द ही अभ्यर्थियों से मिलेंगे, जो भी वहाँ लोग प्रदर्शनकारी हैं उन लोगों से मिलेंगे। और देखिए, एक बात निराकरण हो सकता है, जहाँ अलग अलग मुद्दा है तो सब कुछ नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से जहाँ तो हो सकता है कि वहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, ज़्यादातर संख्या में वही लोग हैं और अभी भी कि जो नई भर्ती की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं कि नई भर्ती की घोषणा हो, नई भर्ती फिर से लॉन्च हो। तो यह इसकी मांग करने वाले ज़्यादातर है। तो गवर्नमेंट भी शायद यही करे कि वह फिर सारा मतलब कि नई भर्ती की घोषणा भी हो सकती है। इसका निराकरण ये गवर्नमेंट यही कर सकती है कि नई भर्ती की घोषणा हो जाए, ताकि यह सभी लोग जो हैं, चाहे 22,000 के मुद्दे वाले हैं या फिर जो भी अलग अलग अन्य मुद्दा है, यह सभी लोग शांत पड़ जाएं और फिर यह लोग अपनी नई भर्ती की तैयारी करना शुरू कर दें। और ज़्यादा संख्या में यही लोग हैं जो नई भर्ती चाहते हैं। जो हो सकता है कि यूपी टेट या सी टेट उनका नहीं निकला हुआ है या फिर वह फिलहाल अब निकाले हुए हैं, तो वह नई भर्ती ही चाहते हैं। तो हो सकता है कि यही रास्ता निकला कि नई भर्ती घोड़ा हो। हालांकि 22,000 जो बची हुई सीटें हैं, अगर उसको भी ऐड कर दिया जाता है तो इससे ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अब फिर से नई भर्ती की घोड़ा होगी तो भाई वह लोग जो यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट इतना पास करके बाद फिर उसी भर्ती में फिर उसी अन्य भर्ती का फॉर्म भरेंगे। लेकिन ऐसा कुछ निराकरण नहीं निकलेगा। लेकिन वही मैं बोल दिया कि एससीईआरटी पर विशाल जनसैलाब उमड़ा हुआ है और सबके अलग अलग मुद्दे हैं। और जब सारे मुद्दों को तौला जाता है, नापा जाता है, तो उसमें जो नई भर्ती वाले हैं उनका ही पलड़ा भारी नजर आता है। गवर्नमेंट को भी यही अच्छा लगेगा कि वह नई भर्ती देता, ताकि उसके लिए भी एक नाम हो जाएगा कि हाँ, हमने नई भर्ती दिया है, इतना 1,000 का वैकेंसी डाला हुआ है हमने। तो अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी लोग 22,000 के मुद्दे पर एकजुट होना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर, जो लोग 22,000 के मुद्दे पर एकजुट होना चाहते हैं वह लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 22,000 के मुद्दे पर एक टेलीग्राम बनाया गया है, जहाँ 22,000 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वह उस टेलीग्राम पे हैं। तो जो भी लोग 22,000 वाले मुद्दे पे हैं वह लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। देखते हैं क्या बयान आता है। कुल मिलाकर मंत्री जी मिलेंगे तो कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ नया तो होगा ही। अब देखिए क्या हो सकता है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि एससीईआरटी पर जो लोग 22,000 के मुद्दे पर एकजुट है, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको तो सोचना चाहिए। जब आपके अपने अंदर ही विवाद है, जब आप लोग खुद वहाँ पर कि वहाँ धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन अलग अलग मुद्दे पे हो रहा है, अलग लोग अपना जैसे अगर 22,000 जुड़ जाता है तभी यह SC ST OBC जो भी लोग हैं उनका हो जाएगा। लेकिन उनका जब आरक्षण वाला राग अलाप रहे हैं तो फिर दो तीन कई चीज़ें हैं, कई चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। अब गवर्नमेंट या खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि कब 22,000 सीट जोड़ने की बात कर रहे हो या फिर SC ST OBC आरक्षण वाला बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप, न्यू पीआरटी की वैकेंसी की बात कर रहे हो, किस मुद्दे पर आप लोग एकजुट हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है 22,000 का। धन्यवाद आप लोग को।